दीजिएगा स्टार्टिंग में। हाँ रिवाइज ही करवा रहे हैं ना उसको, जो फल हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फल आपको हम यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं, फल से, है ना। फल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। जहां भी दिक्कत होगा ना, हर एक चीजों पे जो है कि आपको चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, जहां आपको नहीं समझ में आएगा सारे चीजों पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बस अभी चलिए ओके सर। थोड़ा सा शुरू करते हैं ना। उसके बाद जहां पे आपको दिक्कत हो बताइएगा, वहां पे जो है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। आइएगा, फल की बात करेंगे। फल मतलब कि फ्रूट की बात जो है कि आपको करते हैं आज। फल से जो है कि आपके शुरुआत करते हैं, फल यानी फ्रूट। फ्रूट से जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। हेडिंग जो है कि आपका यही रहेगा, फल। आइएगा, फल जो है कि आपका क्या है, तो ये फल की बात करेंगे। फल जो है कि आपका, इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे। इसका मुख्य कार्य लिख लीजिएगा। फल का मुख्य कार्य होता है बीजों का संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना? बीजों को संरक्षित करता है। कौन करके रखता है? तो ये फल जो है कि आपको बीजों को संरक्षित करके जो है कि आपको रखता है। तो आपसे पूछेगा फल का मुख्य काम क्या है, तो ये जो बीज होते हैं, बीज, इसका संरक्षण करना। बीज संरक्षण। बीज संरक्षण जो है कि इसका मुख्य काम जो है कि आपको फलों का होता है। और हम लोग खाने के काम में भी इसको लाते हैं, लेकिन जो है कि मुख्य काम अगर बात करेंगे, फल का मुख्य काम क्या है, तो फल का मुख्य काम है इसके बीजों को अंदर को जो है कि आपको संरक्षित करके रखता है। ये देख रहे हैं ना, ये बीज जो आपको दिख रहा है, इसको जो है कि अंदर में सुरक्षित या संरक्षित करके जो है कि आपको रखता है। कौन रखता है? ये आपको फल रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब बात करते हैं आगे इसका क्या और काम है। आगे चलते हैं, इसका विकास की बात करेंगे। फल का जो है कि विकास, ये विकास कहां से होता है? सबसे पहले फल का विकास की बात करेंगे। ये फल का विकास जो है कि आपको कहां से, ये भ्रूण कोश से जो होता है। किससे होता है? फल का विकास जो होता है भ्रूण कोश से जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अब भ्रूण कोश क्या है? अब भ्रूण कोश के बारे में जो है कि अब फिर पीछे चलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भ्रूण कोश क्या था, ठीक ना। तो बस इतना ही समझिए कि भ्रूण कोश से जो है कि इसका विकास जो है कि आपको होता है। लेकिन फल जो है कि आपको कहां से निषेचन होकर बनता है, तो ये जो है कि आपको निषेचन की बात करेंगे। इसका निषेचन कहां होता है? फल का निषेचन जो अंडाशय में। पिछले क्लास में, हाँ बिल्कुल सही, अंडाशय में जो है कि आपको होता है। निषेचन की बात करेंगे, ये निषेचन कहाँ होता है? ये अंडाशय में होता है। अंडाशय में जो है कि इसका निषेचन जो है कि आपको होता है। फल बीज को संरक्षित करता है। फल का विकास की बात करेंगे, विकास कौन करता है? तो फल का विकास जो है कि आपका भ्रूण कोश के माध्यम से जो है कि आपको होता है। और फल का निषेचन कहाँ होता है? फल निषेचित होता है आपका अंडाशय में। अंडाशय में होता है। अब आइए अंडाशय थोड़ा आपको दिखा दें, अंडाशय क्या होता है, कहाँ आपका अंडाशय होता है। देखिएगा अंडाशय क्या है, जरा समझिएगा। देखिएगा ये अंडाशय आपको दिखाते हैं, कहाँ पर अंडाशय है। ये देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है कि आपका क्या है, ये फूल का जो है कि आपको फूल के अंदर जो होता है कि क्या होता है, फूल के अंदर ये अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। और इसी अंडाशय में किसका निषेचन हो रहा है? किसका निषेचन हो रहा है अंडाशय में? इसका ये फल का। हाँ, फल का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपका निषेचन जो होता है वो अंडाशय में होता है। यहीं पे निषेचित होकर जो है कि आपको क्या बनता है? फल जो है कि आपको बनता है। कोई दिक्कत? फल जो है कि आपको बनता है, ठीक है। हम आपको अंडाशय का भी फोटो आपको दिखा दिए, है ना। उससे पहले का कहानी, उससे पहले यूट्यूब पे अपलोड है सारा, आप देख सकते हैं जाकर। उससे पहले का कहानी जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत जो है कि आपको नहीं आने वाली है उनको। आगे जरा बढ़ते हैं, क्या है आगे मैटर, जरा समझिएगा। आइएगा जरा आगे का मैटर समझते हैं। अब फल पे आ गए हैं, तो फल को अब जरा बांटते हैं। किसके आधार पर बांटते हैं? तो फल को जो है कि आपको बांटते हैं निषेचन के आधार पे। किसके आधार पे? निषेचन के आधार पे जो है कि आपको फल को बांटते हैं। चलिए तो जाइए फल को जरा निषेचन के आधार पे बांटे हैं। अब फल को निषेचन के आधार पे बांटने के बाद जो है कि फल को हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं। पहला फल होता है आपका सत्य फल। क्या होता है? सत्य फल, जिसको हम लोग जो बोलते हैं, क्या कौन सा फ्रूट बोलते हैं सत्य फल को? ट्रू जो है कि आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रू। ट्रू फ्रूट जो है कि आपको कहते हैं ना, ट्रू फ्रूट जो है कि आपको कहते हैं। और दूसरा होता है असत्य फल होता है। क्या होता है? असत्य फल होता है। असत्य फल, असत्य फल दूसरा होता है। और एक और बांटते हैं हम लोग, तीसरा। तीसरा कैटेगरी क्या बांटते हैं? तीसरा जो है कि अनिषेच फल के नाम से जानते हैं। किसको, किसके नाम से जानते हैं? अनिषेच फल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो फल को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, निषेचन के आधार पर तीन भागों में बांटे हैं। कौन सा जरा बताइएगा एक बार, कौन सा? फल सरल असत्य फल, फल, पूर्ण फल और सत्य असत्य अनिषेध। हाँ, अनिषेच फल। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल को जो है कि आपको हम लोग बांटते हैं। अब जरा समझिएगा, अब आते हैं सत्य फल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं कि सत्य फल होता क्या है। चलिएगा आइएगा, सत्य फल के बारे में जो है कि आपको जान लीजिएगा सत्य फल क्या होता है। तीसरा भी लिख ही देते हैं यहाँ पे।
और निषेच। और निषेच फल। चलिएगा, तो पहला पे चर्चा करते हैं। पहला होता है सत्य फल। सत्य फल क्या होता है, जरा सत्य फल के बारे में जरा समझिएगा। सत्य फल क्या होता है? सत्य फल वैसे फल को कहते हैं, सत्य फल वैसे फल को कहते हैं जिसका निर्माण या जिसका निषेचन जो है कि आपको कहाँ हो रहा हो, अंडाशय में हो रहा हो। कहाँ हो रहा हो? अंडाशय, मतलब कि ओवरी में हो रहा होगा। उसको हम लोग कौन सा फल कहते हैं? सत्य फल। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सत्य फल का उदाहरण इनमें से कौन सा फल सत्य है, कौन सा असत्य है। सत्य फल का जो है कि आपको निर्माण कहाँ होता है, असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है। बहुत प्रश्न इससे पूछता है, इस बात को याद रखिए। स्क्रीन गया क्या? स्किन तो है ही सर। नहीं, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए ठीक, सुनिएगा। अब सत्य फल की बात करेंगे। सत्य फल का जो है कि आपको कहाँ इसका जो है कि आपको निषेचन होता है, तो इसका निषेचन जो होता है आपका कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय अभी जस्ट दिखाए हैं। अंडाशय जो है कि आपको जस्ट यहाँ दिखाए, ये जो है कि आपका क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय। तो अंडाशय में जब अगर फल का विकास होगा तो वो कौन सा फल होगा? वो होगा सत्य फल होगा। कौन सा फल होगा? वो जो होगा सत्य फल हो जाएगा। चलिए, तो सत्य फल का मतलब हो गया कि अंडाशय में जिसका निर्माण हुआ हो, अंडाशय में जिसका जो है कि आपको निषेचन हुआ है, उसको हम लोग कौन से फल के नाम से जानेंगे? उसको सत्य फल के नाम से जो है कि जानेंगे। एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कौन सा सत्य फल का एग्जाम्पल है। लिखिए जरा, सत्य फल का एग्जाम्पल है आम। आम है, अंगूर है, अनारस है। अनारस जिसको कहते हैं खाते हैं, आंवला हो गया, खजूर हो गया, अखरोट हो गया। ये सब जो है कि आदि जो फल होते हैं, ये सब सत्य फल होते हैं। ये सब सत्य फल होते हैं। फिर से बोल दें क्या एक बार? यस सर। फिर से बोलते हैं, जरा सुनिएगा। आम हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, लीची हो गया, जामुन हो गया, है ना। लीची हो गया, जामुन हो गया, अनारस हो गया, आंवला हो गया, है ना, नाशपाती हो गया, तरबूज हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया। ये सब जो कीवी हो गया, ये सब जो है कि आपका कौन सा फल का उदाहरण है? ये सब जो है कि आपको सत्य फल का उदाहरण है। किस फल का? सत्य फल का जो है कि आपको उदाहरण है। हाँ, सर पाती भी सत्य फल होगा। क्या क्या क्या? फिर से बोलिए। जिसमें बीज होता है वो सत्य फल होगा। ऐसा कुछ बीज वाला कॉन्सेप्ट जो है कि ऐसा जो है कि आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो होता है कि मतलब बीज वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब अगर बात करेंगे असत्य फल का, तो असत्य फल में जो है कि आपको स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को कभी चीर के देखिएगा, उसमें भी छोटा छोटा आपको बीज रहता है। देखे हैं कभी? केला, केला। केला देखे हैं? केला, केला देखिएगा, केला में भी आपको रहता है बीज जो है कि छोटा छोटा काला काला रहता है। ये बीज वाला कॉन्सेप्ट ना, ये गड़बड़ कॉन्सेप्ट है। ये गड़बड़ कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ है। अब इसके लिए जो है ना, उसके लिए अब इसके लिए जो है कि आपको पीजी करना पड़ेगा। किससे? तो आपको जो है कि जूलॉजी से जो है कि आपको, बोटनी से जो है कि आपको पीजी करना पड़ेगा, तभी जाकर देखिएगा उसको माइक्रोस्कोप में लगा के कैसे जो है कि आपको होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है ना। कुछ एग्जाम्पल आपको निकाल लेना है। सुनिए ना, हाँ, ये रटना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपका ट्रिक इसमें काम करने वाला नहीं है। वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होगा, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होगा, उसे हम लोग सत्य फल कहेंगे। और सत्य फल का जो है कि 2-4-10 वो इंटरनेट से जो है कि एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिएगा घटना चक्र का। असत्य फल असत्य फल से जो आपका प्रश्न पूछा है उसको देख जाइएगा। बस यही आप कर सकते हैं, है ना, यही आप कर सकते हैं। सर मेरा साइंस का कुछ सवाल है। साइंस का सवाल है, बोलिए क्या सवाल है? यार साइंस का ये सवाल था कि मतलब मछली जो है पानी में सांस किससे लेती है? फेफड़े से किससे लेती है सांस? वो गलफड़े से लेता है, गिल से लेता है, ठीक ना, गिल से लेता है, ठीक ना। गलफड़े से? हाँ, गलफड़ा या गिल से जो है कि आपको सांस लेती है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है कि हम लोग, आप चले गए हैं कि किस में आप चले गए हैं, जो है कि आप चले गए हैं जूलॉजी में, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बोटनी, है ना। जमीन आसमान का जो है कि फर्क हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, प्रश्न थोड़ा डाउट था इसलिए पूछ लिया, थोड़ा डाउट था इसलिए पूछे हैं। हाँ, गलफड़े में जो है कि आपको पाया जाता है। जब उस समय बता रहे थे ना, तो गलफड़े में पाया जाता था। आप बोलिएगा कि गलफड़े में ऐसा क्या ऐसा रहता है कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो मछली कटाते हुए आप कभी देखे हैं मछली को काटते हुए? नहीं, थोड़ा बहुत देखे पर एकदम कंफर्म नहीं देखे किस तरह काटते। खाते नहीं तो पता नहीं है ना। अच्छा, खाते नहीं तो कोई आइडिया नहीं होगा। जो खाते होगा उनका आइडिया होगा। मछली काटते हुए देखिएगा, तो मछली काटता है ना, तो उसके अंदर जो है कि एक बलून टाइप का छोटा सा फूला हुआ आपको थैला नुमा आकृति व्हाइट कलर का निकलता होगा। देखे हैं कभी कोई आदमी? जी सर, देखे नहीं सर। देखे ना, तो वही जो है कि आपको उसी में जो है कि ऑक्सीजन स्टोर रहता है। किसमें? उसी में ऑक्सीजन जो है कि आपका स्टोर रहता है, ठीक है। अब जो देखेंगे सर उनको पता है, हम खाते नहीं तो मैं क्या पता। हाँ, इसीलिए ना आपसे पूछे हैं कि आप देखे हैं कि नहीं, इसीलिए पहले आपसे पूछ लिए। तो बस यही याद रखिएगा, सत्य फल वैसे फल को कहते हैं जिसका जो है कि आपको निषेचन कहाँ होता है?
ओवरी में। हाँ, ओवरी या अंडाशय में जो है कि जिसका निषेचन जो है कि आपको होता है, वो मतलब कि सत्य फल। और दुनिया का 90% फल जो होता है वो सत्य फल होता है, बस इतना समझ लीजिए। अगर आपको नहीं अगर कोई आइडिया मिल रहा हो तो सत्य फल लेके जो है कि आप चले जाइएगा, अगर तुक्का लगाने की बात किया जाए तब, ठीक ना। ऐसे तो याद करना होगा, ऐसे अगर तुक्का लगाने की बात किया जाए तो 90% जो है कि दुनिया का जो भी फल होता है वो लगभग लगभग सत्य फल होता है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा आते हैं असत्य फल पे आते हैं। सर असत्य फल, हाँ बोलिए, अभी भी डाउट है। सर नाशपाती भी सत्य फल होगा सर? हाँ, नाशपाती भी जो है कि आपका सत्य फल है, सत्य फल है नाशपाती, है ना। ठीक है सर। सत्य फल है आपका नाशपाती। सर अनार कैसा फल है? अब अनार की बात करें, लगभग 90% जो है कि आपका फल जो है ना, वो जो है कि आपका जो है कि आपको सत्य फल के कैटेगरी में आता है। 90% जो है कि आपका फल जो आता है वो सत्य फल के कैटेगरी में जो है कि आपको आता है, ठीक है। चलिएगा, अच्छा सर अब असत्य फल की बात, हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे मतलब जब चीज क्या पेट में पूछा था, पेट का एग्जाम दे दे तो हाँ पेट के एग्जाम में मतलब ये सब आता है क्वेश्चन? बिल्कुल आता है, हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। ये सत्य फल असत्य फल किसको कहते हैं, निषेच फल और निषेच फल किसको कहते हैं, सब आपको पूछता है। अभी आ रहे हैं, बहुत कुछ इसमें बात करना है। ये हम चैप्टर बहुत पहले पढ़ा चुके हैं अपने यहाँ, ठीक ना। दोबारा बार आपको इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, दोबारा बार आपको चल रहा है ये, ठीक ना। अब आते हैं असत्य फल किसको कहते हैं, जरा असत्य फल के बारे में जरा समझिएगा। हाँ तो असत्य फल वैसे फल को कहते हैं, असत्य फल वैसे फल को कहते हैं जिसका निषेचन अंडाशय में, है ना, जिसका निषेचन तो है कि अंडाशय में हो गया है, लेकिन उसका विकास जो है कि पुष्पासन में हुआ। विकास कहाँ हुआ हो, पुष्पासन में उसका विकास हुआ हो, है ना। लेकिन सत्य फल में निषेचन के साथ साथ विकास जो है कि आपको अंडाशय में होता है, लेकिन असत्य फल की बात करेंगे, असत्य फल में निषेचन जो है कि आपको अंडाशय में होता है और विकास इसका पुष्पासन में होता है। अब जरा ये पुष्पासन और अंडासन अंडाशय आपको दिखाते हैं। पुष्पासन कहने का मतलब है कि पुष्प का जो आसन होता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये देखिएगा पुष्पासन कहाँ है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पुष्पासन। असत्य फल में जो है कि आपका निषेचन कहाँ होता है, निषेचन अंडाशय में। अंडाशय में, लेकिन विकास की बात करेंगे, विकास कहाँ होता है, पुष्पासन में। पुष्पासन में विकास होता है। ये देखिएगा, ये जो है आपको देख रहे हैं हम जो रेड कलर का करेंगे, ये जो है कि आपका पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन है। ये पुष्प का आसन को ही हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं, पुष्प के आसन। ये देखिएगा पुष्प इसी पे बैठा हुआ है। पुष्प किस पे बैठा हुआ है, पुष्प इसी पे बैठा हुआ है। पुष्प के आसन को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। लेकिन असत्य फल में निषेचन तो आपको यहाँ हो रहा है, निषेचन यहाँ हो रहा है, लेकिन इसका विकास ओवरी में न होकर इसके नीचे आ जाता है और पुष्प के आसन में इसका विकास होता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन की आकृति देखिएगा, पुष्पासन की आकृति जो है कि आपको इस समान की जो है कि आपको दिखाई दे रही होगी, इस समान की जो है कि पुष्पासन की आकृति दिखाई दे रही होगी। इससे भी आप एक प्रश्न जो है कि आपको, इससे भी एक आप चीज समझ सकते हैं, जिसका पुष्पासन में विकास हुआ है उस फल की जो है कि आपको चौड़ाई अधिक होती है। देखिएगा उस वैसा फल जो है कि आपको चौड़ा जो है कि आपको अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है, चौड़ा अधिक देखने को मिलेगा। वैसा फल की चौड़ाई अधिक होती है एवं पचका हुआ आपको दिखाई देगा। क्या होगा, ऊपर से पचका हुआ जो है कि आपको दिखाई देने वाला, वैसा फल जो है कि आपको पचका हुआ दिखाई देने वाला। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा फल होगा, असत्य फल होगा। इसमें जो है कि एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें आप सेब को जानते होंगे, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, शहतूत हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, ये शब्द जो है कि आपको किसका है, तो ये सब असत्य फल का जो है कि आपको एग्जाम्पल है। किसका है, असत्य फल का जो है कि आपको एग्जाम्पल है। सर नाशपाती जो है असत्य फल होगा कि सत्य? देखिए नाशपाती की बात करेंगे जो है कि आपको नाशपाती जो है कि बहुत सारे बुक में जो है कि अभी हम देखे हैं ना, ये दोनों में आपको दिखा रहा है, असत्य भी दिखा रहा है, असत्य में भी दिखा रहा है। अब जो है कि आपको हम चेक किए हैं तो ज्यादातर जो है कि नाशपाती को सत्य में ही आपको रखा है, और एक जगह हमको असत्य में भी नाशपाती हमको देखने को मिला है ना, सत्य में जो है कि आपको देखने को मिला। हाँ सेठ में असत्य दिया था इसलिए पूछ। नाशपाती फल सत्य है सर। हाँ सत्य है। सत्य फल ही दिखा रहा है, इसमें भी आपको सत्य, गूगल पे भी आपको सत्य फल का ही आंसर में आपको दिखा रहा है, नाशपाती का भी, ठीक ना।
लेकिन एक बुक में हम भी देखे थे जहाँ पे असत्य फल जो है कि आपको हम बताए भी होंगे एक बार, इससे पहले जो क्लास लिए होंगे उसमें आपको असत्य में ही आपको बताए होंगे, याद कीजिएगा, है ना, असत्य में ही आपको बताए होंगे। लेकिन यहाँ जो है कि आपको सत्य में जो है कि आपको बता रहा है नाशपाती को, ठीक ना, सत्य में बता रहा है। चलिए, तो सत्य असत्य हो गया। और तीसरा टाइप का बताए, एक तीसरा टाइप का जो है कि आपका कौन है, अनिषेच फल है। कौन सा है, अनिषेच फल कौन सा है? अब देखिएगा अनिषेच फल के बारे में जरा बताते हैं। अनिषेच फल जो है कि आपका ये जो होता है, क्या होता है, ये जो होता है आपको निषेचन और परागन दोनों जो है कि एक ही समान में होता है। और ये देखिए आप कैसे समझाते हैं, इसको समझा देते हैं, जरा समझिएगा अनिषेच फल क्या होता है। अब इससे पहले पोलिनेशन पे फिर से आना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा, आइए बता देते हैं। देखिएगा, हम आपको बताए थे कि परागन की बताए थे, फ्लावर का रिप्रोडक्शन आपको बता रहे थे। क्या बताए थे कि इसका जो है कि कण का उड़ के जो है कि इस पे चला जाना और इसके माध्यम से जो है कि अंदर घुस जाना, यही जो है कि आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, परागन की क्रिया जो है कि आपको होती है। ये बात बताए थे, याद आ रहा होगा। अब क्या होता है और निषेच फल में, और निषेच फल में ये फूल जो है कि आपका उल्टा घूम जाता है। क्या होता है, फूल उल्टा घूम जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो ओवरी जो आप नीचे भाग देख रहे हैं, ये ओवरी जो है कि आपका ये ऊपरी भाग में चला जाता है, और ये ऊपरी भाग में चला जाता है, और ये जो है कि आपका जो स्टिग्मा है वो निचली भाग में जो है कि आपको चला जाता है। मतलब निषेचन तो आपका यही होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है कि मेटेरियल, मतलब कि कहने का मतलब ये तो यहाँ पे सटा हुआ है, और यहाँ का ओवरी जो है कि अंडा जो है कि यहाँ आके चला आता है, और इसका विकास जो है कि आपका यही जो है कि आपको हो जाता है। इसका विकास क्या हो जाता है, यही जो है कि आपको हो जाता है। इसी को हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनिषेच फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेच फल कहते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? फूल को उल्टा घुमा दिए हैं, बस ये ओवरी यहाँ पे देखिएगा, इस भाग को हम लोग कहें ओवरी कहें, है ना। ओवरी में ही आपको निषेचन हो रहा था, लेकिन ये ओवरी का अंडा क्या होता है, जब फूल को उल्टा घुमाते हैं ना, जब फूल उल्टा हो जाता है तो अंडा, यहाँ का अंडा जो है कि धीरे धीरे करके क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और यहीं पे जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है कि आपको हो जाती है, और विकास यहीं पे हो जाता है। इसी को हम लोग जो है कि अनिषेच फल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और अनिषेच फल में बात करेंगे, केला का नाम आप सुने होंगे, केला का नाम सुने? केला का जो है कि आप, हाँ, केला जो है कि देखे भी होंगे केला। ये केला जो है कि आपका अनिषेच फल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? केला जो है कि आपका अनिषेच फल का एग्जाम्पल आपको है, केला है। होगा ही, फोटो इसमें लगा होगा, यही तो है, यही है केला। ये किसका एग्जाम्पल है? अनिषेच फल का जो है कि आपका एग्जाम्पल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल तीनों के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब आते हैं, परिभाषा लिखवा दीजिए सर। इसका परिभाषा फिर से बोले, अनिषेच फल का बोलिए फिर से। अनिषेच का परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिए अनिषेच का परिभाषा। सर आम किस तरह से फल है? आम 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 सत्य फल है, आम सत्य फल है। आम सत्य फल है, हाँ, आम सत्य फल। ठीक, बोलिए सर। बोले ना कि लगभग 90% जो आपको फल होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका सत्य होता है। चलिए लिखिएगा। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा फल है? क्या? नारियल। नारियल असत्य फल का एग्जाम्पल है, असत्य फल का। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। उसका लिस्ट जो है कि आपको निकाल के नहीं होगा ना, तो क्लास के बाद जो है कि आपको डालेंगे, उसका लिस्ट जो है कि आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, है ना। सर अब सब जो पहचान नहीं कर सकते, इसका कोई पहचान का तो बता दिए कि वैसे तो आपको जाकर देखना पड़ेगा, टेलीस्कोप लगाकर जो है कि आपको देखना पड़ेगा कैसा है। हम तो आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ जिसका निषेचन होता है, वो तो कहानी आपको बता ही दिए हैं कि हाँ असत्य फल का एग्जाम्पल है ना। ट्रू नहीं, नारियल भी आपको सत्य फल का है, आम और नारियल दोनों आपका सत्य फल का एग्जाम्पल है, ठीक ना। सत्य फल का नारियल भी आपका सत्य फल का एग्जाम्पल लिखिएगा। कटहल होगा ना सर? हाँ बोलिए सर। मेरा एक और डाउट था, मतलब साइंस के का पूछ सकते हैं आपसे? क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, जितना डाउट होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आधे घंटे बाद आप जितना प्रश्न होगा आप रखिएगा अपने प्रश्न को। टॉपिक से थोड़ा सा हम लोग हटके हो जाएंगे, ठीक ना। आधे घंटे वेट कीजिए, 9 बजे आपका जो है कि बात रिपीट कर दीजिए ना।
हाँ ये वाला यही सत्य टॉपिक तो चल रहा है, असत्य। ये तो हम तो आपको पढ़ा ही दिए हैं, आपको फल तो आपका कंप्लीट कर दिए थे, दोबारा जो है कि यहीं से शुरुआत किए हैं कि यहाँ से जिनका भी छूटा होगा अपना कर लेंगे। लिखिएगा और निषेध फल, 2 मिनट कर देते हैं सब कुछ। और निषेध फल, और निषेध फल में लिखिएगा, और निषेध फल में लिखिएगा फूल का उल्टा करना, फूल का उल्टा करना। अब उल्टा करिएगा तब कहाँ पे क्या होगा जरा देख लीजिएगा। फूल को उल्टा कर लेते हैं। अब देखिएगा फूल को उल्टा कर लेते हैं। ये देखिएगा ये ओभरी है, ओभरी में जो है कि आपका अंडा जो है कि आपका बना हुआ है। कौन है? अंडा जो है कि आपका बना हुआ है। जब इसको उल्टा कीजिएगा तो ये भाग नीचे और ये भाग जो है कि आपका, ये भाग जो है कि आपका ऊपर चला जाएगा। और इस भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी कहते हैं। तो ओवरी में जो अंडा बना है ये कहाँ आ जाएगा? ये स्टिग्मा के पास चला आएगा। और स्टिग्मा के पास हम आपको बताए थे कि पराग कण का पराग कोश के पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहला रहा था? पॉलिनेशन जो है कि आपको कहला रहा था। क्या कहला रहा था? पॉलिनेशन जो है कि आपको कहा परागन कहला रहा था। पॉलिनेशन उसी को कहते हैं, है ना, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा? तो ये स्टिग्मा के पास ही जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको होने वाला है। किसके पास? स्टिग्मा के पास जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, केला। केला इसका मुख्य एग्जाम्पल है। सर अब ठीक है, केला। बोटनी शुरू कर दी क्या सर? अरे बोटनी शुरू कहाँ है? बोटनी जहां से खत्म किए वहां से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बोटनी शुरू कहाँ किए हैं हम सोच रहे कि मतलब शुरू से कर दिए क्या? नहीं, शुरू से कैसे कर देंगे? इसको खत्म करना है जल्दी से जल्दी की। ये क्लास जो है कि आपको टॉप मोस्ट क्लास है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके जो है कि आगे बढ़ना है ना। इसको शुरू से कैसे कर देंगे? जितना तक हो चुका है बोटनी का सारा वीडियो जो है कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। सभी लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। 7-8 वो वीडियो मात्र होगा, है ना। 7-8 वो वीडियो में पूरा बोटनी हम जहां तक आज का क्लास छोड़ दीजिए, आज वाला भी क्लास वहां पे अपलोड होगा, ठीक ना। आज वाला भी क्लास वहां पे अपलोड होगा। ये बाकी जो भी आपका क्लास है 7-8 वो वीडियो में जो है कि पूरा अपलोड है। पूरा बोटनी 1 नंबर से, कहां से, जड़ से लेके हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। जड़ से हम लोग फूल तक पहुंच चुके हैं, फूल के बाद फल तक आ चुके हैं। इसलिए जिनको भी देखना होगा जाकर देख लीजिए। यूट्यूब चैनल का सर नाम क्या है? यूट्यूब का लिंक जो है कि आपको डाल देते हैं, अभी यहीं पे डाल रहे हैं, ग्रुप में ही आपको लिंक डाल रहे हैं, ठीक ना। लिंक डाल रहे हैं, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे कर लीजिएगा जाकर यूट्यूब पे। और वहां पे जो है कि आपको साइंस का जो है कि आपको, हाँ डाल दिए हैं, साइंस का वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, लिख लिए हो, चले आगे अब। यस सर। हाँ सर आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब करते हैं निर्माण के आधार पे फलों का विभाजन करते हैं। निर्माण के आधार पे, अब तो अभी हम सत्य असत्य कर दिए आपको, किसके? फर्टिलाइजेशन के आधार पे। अब निर्माण के आधार पे जरा इसको करते हैं। आइए निर्माण के आधार पे बांटते हैं। वही ना, पुष्पासन में जिसका होगा वो सत्य, जिसका पुष्प हाँ, अच्छा में नहीं कर देते हैं इसको भी। आप बोले, सॉरी भूल गए थे। देखिए सत्य फल उसे कहते हैं जिसका जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ओवरी में जहां होगा ना उसको सत्य फल हो जाएगा। असत्य फल होगा कि ओवरी में जो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन पुष्पासन में इसका विकास होगा। पुष्पासन में जो है कि इसका विकास होगा। और पुष्प जिसपे आपको बैठा रहता है उसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। यह बात हमको पहले ही बता दी है ना। तो ये हो गया। तो सत्य, असत्य और अनिषेध तीनों के बारे में हमको बता दिए हैं। अब निर्माण के आधार पर जरा देखते हैं फलों के प्रकार। निर्माण के आधार पे फलों के प्रकार देखते हैं। निर्माण के आधार पे फलों के प्रकार, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है निर्माण के आधार पे। देखिएगा निर्माण के आधार पे फलों का प्रकार। सबसे पहला है सरल है। कौन है? सरल। सरल फल किसको कहते हैं? सरल फल वैसा फल जिसको हम सरल फल किसको कहते हैं? जरा सुन लीजिएगा। सरल फल, एक ही फूल से एक फल का निर्माण हुआ हो उसे सरल फल कहते हैं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? नहीं समझ में आया? जरा देखिए, जरा देखिए, देखिएगा ये फोटो को जरा देखिए। एक फूल है और ये एक फूल है, और एक फूल से मात्र एक अंडा से निषेचित होकर एक ही आपका फल बने, है ना। एक ही आपका फल बने, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। किस फ्रूट के नाम से जानते हैं? सिंपल फ्रूट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सरल फल के नाम से जानते हैं। एक फूल से एक फल बने उसे कौन सा फल कहेंगे हम लोग? एक फूल से एक फल। हाँ, सिंपल फ्रूट जो है कि आपको कहेंगे, ठीक ना। सिंपल फ्रूट जो है कि उसको कहेंगे। सरल फल जो है कि आपको कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सरल फल का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या क्या एग्जाम्पल होता है सरल फल का? होता है, सरल फल का आम होता है, जामुन होता है, बादाम होता है, धान होता है।
etc बहुत सारा जो है कि आपको होगा, ठीक ना, बहुत सारा होगा। ये सिंपल फल का उदाहरण है। किसका है? उदाहरण है। पूछेगा कि एक फूल से एक फल बनता है, उस फल को हम लोग किस फल के नाम से जानते हैं? सरल फल कहते हैं, समूह फल कहते हैं, संगठित फल कहते हैं, असंगठित फल कहते हैं। तो वह हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सरल फल जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल फल। इसका आंसर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है, आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं दूसरा, समूह फल की बात करेंगे। समूह फल क्या होता है जरा समझिएगा। एक फूल से कई सारे जो है कि आपको फल बन जाएंगे। एक फूल रहेगा, फूल देखिएगा, फूल यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिएगा फूल जो है कि आपका एक है, और यहाँ पे फल जो है कि आपका बहुत सारा जो है कि आपका निर्माण हो चुका है। 6 गो यहाँ पे फल जो है कि आपको निर्माण हो चुका है, ठीक ना। तो वैसा फूल या वैसा सुनिए, समूह फल उसी फल को कहेंगे जो एक फूल से बहुत सारा फल में आपका निर्माण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा कौन हो जाएगा, वो ऐसा कौन सा है? जैसे रसभरी का नाम सुने हैं? रसभरी जी। रसभरी नहीं जानते हो? गोल गोल घुनमैया होता है, गांव देहात में जो है कि एक गो पेड़ में जो है कि बहुत सारा लटका रहता है, ऐसा ऐसा रहता है। आपको कहाँ गया? इसका फोटो होवे करेगा अभी यहाँ पे। पीला पीला होता है। तोता वाला का है क्या सर? हाँ वही कहाँ गया? इसका फूल फल तो होगा ही ना। और बरहर के बारे में बोल रहे हैं। अरे बरहर नहीं, ये देखिए रसभरी, ये आ गया रसभरी। देख रहे हैं ना? ये रसभरी नहीं देखे हैं? जी सर। अरे स्क्रीन देखिए, यहाँ स्क्रीन पे देखिए ना, स्क्रीन पे। हाँ सर, ये रसभरी है आपका। रसभरी खाए होंगे बहुत सारे, गांव में जो है कि आपका फ्री में मिलता है, यही शहर में खरीदिएगा ना तो किलो पर। हाँ अरे सब इसको हर एक लैंग्वेज में, हर एक एरिया में, हर एक लैंग्वेज के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। नहीं मिलता, हम देखे नहीं मिलता है, बड़ा कठिन वाला बात। देखिए यही आपका रसभरी का पेड़ है, देख रहे हैं ना? यही है, हम लोग तो खूब खाए हुए हैं बचपन में, है ना, बचपन में खूब खाए हुए हैं सब, ठीक ना। ये रसभरी का है, ठीक ना। जितना ज्यादा ये पकेगा ना उतना ज्यादा मीठा लगेगा, जितना कम पकेगा उतना ज्यादा ये खट्टा लगता है, ठीक ना, खट्टा लगता है ना। चलिएगा, तो ये हो गया एक फूल से बहुत सारे जो है कि आपको फलों का निर्माण हो गया यहाँ पे, है ना। एक फूल से बहुत सारे फलों का निर्माण हो गया, ठीक ना, बहुत सारे फलों का निर्माण जो है कि आपको हो गया। इसे समूह फल के नाम से हम लोग जानते हैं। किस फल के नाम से? समूह फल के नाम से जानते हैं। आपको सरल फल बताए, सरल फल कैसे आपका निर्माण हुआ था? बताइए, सरल फल का निर्माण कैसे हुआ था? एक फूल से फूल से एक फल, और एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो जाएगा, तब कौन सा? तब हो जाएगा समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह फल हो जाएगा। एक होता है संगठित फल। क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, संगठित फल, है ना, संगठित फल होता है। अब जरा समझिएगा संगठित फल क्या होता है, इसके बारे में जरा समझ लीजिएगा कि ये संगठित फल होता क्या है। अब इसमें जो होता है, फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज भी आपको भाग ले लेता है। क्या ले लेता है? अंडाशय के साथ साथ आपका बाह्य दलपुंज। अब देखो फिर से फोटो आपको दिखाना पड़ेगा कि बाह्य दलपुंज कौन सा है। आपको तो दिखाए थे, अभी देखिए फिर से। संगठनिक फल सब है ना, संगठित देखिएगा कौन सा। अब बाह्य दलपुंज को समझिएगा कौन है बाह्य दलपुंज, ठीक ना। पेन का कलर देखिएगा, इसमें जो है कि आपका क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका फल का निर्माण अंडाशय में, अंडाशय में तो फल का निर्माण हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। अंडाशय के साथ साथ आपका बाह्य दलपुंज भी इसमें भाग ले रहा है। बाह्य दलपुंज मतलब कि किसको कहते हैं? बाह्य दलपुंज जो आपका पत्ती रहता है, पत्ती जो आपका जो है कवर अप करता है, किसको कवर अप करता है? फूल को जो कवर अप करते रहता है, वही को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज किसको कहते हैं? दलपुंज याद कीजिए पुराने क्लासों को, दलपुंज किसे कहेंगे? ये दलपुंज जो आप जो ये जो देख रहे हैं ना, ये गुलाब का फूल का एक एक पत्ता को निकाल के फेंकते हैं ना, तोड़ तोड़ के, वही होता है दलपुंज होता है। देखिए आपको समझाते हैं, फिर से कैसे समझाएं। देखिए ये हो गया बाह्य दलपुंज, ये ग्रीन वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये बाह्य दलपुंज। ये हो गया दलपुंज, ये कौन सा हो गया? ये रेड वाला भाग देख रहे हैं, ये दलपुंज है। और ये ग्रीन वाला भाग देखना है, ये बाह्य दलपुंज है। क्या है? बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज किसका जो है कि आपको प्रोटेक्शन करता है? तो दलपुंज का प्रोटेक्शन करता है। जब
जब जो है कि आपको शुरुआती अवस्था में जब फूल रहता है उस समय जो है कि आपको बाह्य दलपुंज जो है कि आपका किसका जो है कि सपोर्ट या जो है कि उसका सुरक्षा प्रदान करता है, दलपुंज का सुरक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है। और आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए गुलाब आ गया ना, इसी में होगा आपको, गुलाब के साथ में कहीं ना कहीं तो रखे ही होंगे उसको भी देखिए आ गया यहाँ पे। देखिए ये देखिएगा, इसको हम लोग, ये जो आप इसको देख रहे हैं गुलाब के फूल को, इसको हम लोग कहेंगे दलपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। लेकिन ये देखिएगा, इसको जो है कि अंदर में कोढ़ी है, इसको बाहर से ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ग्रीन ग्रीन का जो है कि आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, दिख रहा है ना। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपको बाह्य दलपुंज हो गया। तो अब ये क्या संगठित फल में वही बोल रहा है कि इसका निर्माण तो अंडाशय में होता है, निर्माण होने के साथ साथ इसके अंदर जो है कि आपको दलपुंज भी जो है कि आपको सट जाता है, और इसका जो है कि दलपुंज जो है कि आपको समाहित हो जाता है इस फल में। अब देखिएगा दलपुंज का जो है कि मोटाई आपको ज्यादा होता है, ये जो होता है इसका जो दलपुंज बोल रहे हैं, बाह्य दलपुंज का मोटाई जो होता है दलपुंज से जो है कि आपको ज्यादा होता है, ठीक ना। तो इसी का एग्जाम्पल होता है कटहल। कटहल का नाम सुने होंगे, कटहल खाए भी होंगे। कटहल का देखिए, कटहल का क्या होता है, कटहल, आइए कटहल दिखाते हैं आपको। कटहल कहाँ गया कटहल? आइए, कटहल तो होगा ही इसमें, कटहल होगा। कटहल नहीं नहीं, सुनिए सुनिए क्या दलपुंज का होगा। ये कटहल है, देखिएगा कटहल का जो ऊपरा वाला छिलका होता है ये देखिएगा बहुत ज्यादा मोटा होता है। ये और फल के अपेक्षा में जो है कि आपको बहुत से मोटा जो है कि इसका छिलका होता है। तो इसका छिलका का भाग कौन ले लेता है? इसका छिलका का भाग जो है कि आपको बाह्य दलपुंज जो है कि इसका छिलका का भाग जो है कि आपको ले लेता है। इसलिए इसका छिलका जो है कि आपको और ज्यादा हेवी और मोटा जो है कि आपको देखने को मिलता है। वैसे ही अनारस, अनारस खाए होंगे, इसमें देखते होंगे बहुत मोटा इसका छिलका को उतार के उसके बाद तब इसको काटा जाता है, क्योंकि इसका छिलका का जो है कि आपको कौन रूप ले लेता है? इसका छिलका का जो रूप जो है कि बाह्य दलपुंज के रूप में जो है कि आपको ले लेता है। इसलिए पूरा जो है कि आपका मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपका 3 टाइप का जो है कि आपको निर्माण के आधार पे भी आपको 3 टाइप का, और आपको फर्टिलाइजेशन के आधार पे भी आपको 3 टाइप का, मतलब सारा का सारा जो है कि आपको यहाँ पे हम बांट के रख चुके हैं फल को, ठीक ना, बांट के रख चुके हैं। अब फल से जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते फल होगा ना सर कटहल? हाँ, कौन सा कटहल जो है कि आपका असत्य में आता है? हाँ, कटहल असत्य में आता है। ठीक है, ठीक। सर फिर तो अनानास भी असत्य हो गया। क्या अनारस? नाशपाती, क्या अनानास को रखते हैं आपको किस में? सत्य में, सत्य में रखते हैं अनानास को, सत्य में। अभी लिखा है ना अनानास को किस में रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि ऐसा मतलब कि, रुकिए अब सुनिए ना, इसका हम लिस्टे बनाकर डाल देंगे, ठीक ना। सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, रट लीजिएगा बस, ठीक ना। इसमें बहुते कंफ्यूजन है ना, बहुते कंफ्यूजन, इसका लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। सत्य फल का कौन सा है, असत्य फल का कौन सा है, इसका लिस्ट जो है कि बनाकर हम डाल देंगे ग्रुप में। हाँ, तीनों चीज पाया जाएगा वो। क्या फिर से बोलिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी जो है कि अच्छा मीसोकार्प और जो है कि आपको इंडोकार्प जो पाया जाएगा उसको सत्य फल कहेंगे, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं था, वो फल का जो है कि आपको आप आकार के अनुसार से फल को बांटेंगे ना, वहां पे हम आपको बताएंगे, है ना, वहां पे हम आपको बताएंगे। ये जो है ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, है ना, ये एग्जाम्पल नहीं हुआ। सत्य फल का एग्जाम्पल ये हुआ कि जिसका जो है कि निषेचन जो है कि अंडाशय में हुआ है उसको सत्य फल कहेंगे। जिसका निषेचन अंडाशय में हुआ है लेकिन उसका निर्माण जो है कि या उसका विकास जो है कि आपको कहाँ पे पुष्पासन में हुआ है, उसे असत्य फल कहेंगे। और जो है कि एक आपका था अनिषेच फल, अनिषेच फल, फुल को उल्टा कर दीजिएगा, स्टिग्मा में जो है कि आपको ओवरी से जो है कि अंडा चला जाएगा, वहीं पे जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो जो है कि अनिषेच फल हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है कि आपका कॉन्सेप्ट था। अब जो आप बोल रहे हैं ना उस पे अब आते हैं, अब उस पे आते हैं, जरा सुनिएगा अब उस पे क्या आते हैं। आइए, उस पे कहाँ गया, फोटो तो लगाए हुए थे, पता ही नहीं चल रहा है। होगा ऊपर में, होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। हाँ, ये देखिएगा, देखिएगा आप जो बोल रहे हैं ना वो आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसको जरा समझिएगा, ये क्या है। अब जरा समझिएगा, इसको जरा समझिएगा क्या है। देखिएगा, एक फल, ये आम का ही फल ले लेते हैं, ठीक ना। आम का ही फल को इसको लिया है,
अब जरा समझिएगा ये फल में हम किस भाग को किस नाम से जानते हैं उसको जरा हमसे समझ लेते हैं। ये जो देखिएगा सबसे पहले होता है, फल के ऊपर जो है कि आपका छिलका है, ठीक ना, क्या है, छिलका है। अगर छिलका को आप उतार दीजिएगा और छिलका से जस्ट सटे जो है कि आपको भाग में जो फल आपका खाने योग्य मिलेगा उसको हम लोग कौन सा भाग कहेंगे, उसको हम लोग ईपी कार्प कहेंगे। क्या कहेंगे, ईपी कार्प कहेंगे। मतलब ईपी कार्प जो है कि उसको कहेंगे जो छिलका के जस्ट सटे हुए भाग में आपको जो दिखेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ईपी कार्प। उसको हम लोग ईपी कार्प कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम लोग ईपी कार्प जो है कि आपको कहने वाले हैं। छिलका के जस्ट जो है कि अंडर वाला भाग जो है कि आपका ईपी कार्प जो है कि आपको कहलाता है। ईपी कार्प के बाद आता है मीसोकार्प आता है। कौन आता है, मीसोकार्प आता है। अब ये छिलका से देखिएगा, ये हल्का सा खा के, हल्का सा इसको नोच के खा लिए हैं, और इसके जस्ट अंदर में घुसिएगा, बीच वाला जो भाग होता है वो होता है आपका मीसोकार्प होता है। बीच वाला भागों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोकार्प कहते हैं, ठीक ना, मीसोकार्प कहते हैं। और देखिएगा एक होता है कि आठी जो होता है, आम का गुठली जो होता है उसके सटा हुआ जो है कि आपको भाग होता है, उसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं। और कभी कभी देखिएगा आदमी को इस इंडोकार्प को भी खखोर के खा जाता है ना, इतना खखोरता है कि लास्ट में जो है कि आपको उसके बीज के अंदर घुसा देता है। इंडोकार्प को भी जो है कि आपको खा जाता है ना। तो ये जो हुआ आपका फल का जो है कि आपको कहाँ कहाँ के भागों को क्या कह रहे हैं उसको हम लोग कहें। इंडोकार्प का जो सटे हुए क्या होगा, तो ये जो है आपको सीड होगा, ये बीज होगा। क्या होगा, बीज जो है कि आपको रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बीज रहने वाला है। अब जरा समझिएगा, अब जरा फिर से आपसे पूछते हैं, बताइएगा ईपी कार्प कौन से भाग को ईपी कार्प कहेंगे, ईपी कार्प छिलका वाला भाग, छिलका तो हम लोग ईपी कार्प कहेंगे। मीसोकार्प की बात करेंगे, मीसोकार्प जो है कि कहाँ के भाग को कहेंगे, मीसोकार्प एकदम बीच वाले भाग को जो है कि आपको कहेंगे। सही है, किस भाग को, बीच वाले भाग। हाँ, खाने योग्य भाग जो बीच वाला भाग जो होता है ना, ये जो है कि आप ईपी कार्प के बाद वाला भाग भी बोल सकते हैं इसको। ईपी कार्प का जो बाद वाला भाग होता है उसे हम लोग मीसोकार्प कहते हैं। और जो एकदम गुठली का सटा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग कौन से कार्प के नाम से जानते हैं, इंडोकार्प के नाम से जानते हैं। किस कार्प के, इंडोकार्प के नाम से जानते हैं। इंडोकार्प के बाद जो है कि आपका क्या है, आपका बीज है। हम आपको जब फल शुरुआत किए थे उसी समय हम आपको बताए हैं कि फल का जो है कि मुख्य काम क्या है, तो फल का मुख्य काम है बीजों का संरक्षण करना, है ना, सुरक्षा प्रदान करना, है ना। तो यहाँ देखिएगा ये जो है कि आपको किसको सुरक्षा दे रहा है, ये बीज को जो है कि आपको सुरक्षा दे रहा है। किस टाइप से सुरक्षा दे रहा है, कितने लेयर है, तो आपको सबसे पहले छिलका का लेयर है, उसके बाद जो है कि आपका ईपी कार्प है, उसके बाद मीसोकार्प है, और उसके बाद तब इंडोकार्प, है ना। 3 लेयर में जो है कि आपको सुरक्षा दे रहा है। किसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बीज को कर रहा है। किसको कर रहा है, बीज को कर रहा है। अब आ जाते हैं बीज पर आते हैं। आइए जरा बीज आने से पहले कुछ खाने योग्य भाग होता है, जरा उसको हम बता देते हैं। आप उस सब का नाम जो है कि आप लिख लीजिएगा, है ना। पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से कौन सा खाने योग्य, कौन सा किसका भाग होता है। जैसे लिख लीजिएगा, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, लीची का होता है, लीची का खाने योग्य भाग जो होता है एरिल होता है, ठीक ना, एरिल होता है। आगे लिखिएगा, आगे अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, अनार का, अनार का जो होता है आपका टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, टेस्टा बोल रहे हैं, टेस्टा होता है। देखिएगा लिख देते हैं, टेस्टा, ठीक है। टेस्टा के बारे में बीज जब पढ़ाएंगे ना, अभी जस्ट बताएंगे टेस्टा के बारे में, TESTA, टेस्टा, ठीक है। टेस्टा के बारे में जस्ट अभी बताने वाले हैं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, चलेगा। टमाटर और अमरूद का लिख लीजिएगा, संपूर्ण फल खाया जाता है। टमाटर और अमरूद का संपूर्ण फल खाया जाता है। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है, पुष्पासन जो है कि आपको खाया जाता है। पुष्पासन का मतलब समझ रहे ना, पुष्प पे जिसका आसन हुआ उसको पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्प पे ही इसका जो है कि विकास हुआ, इसलिए इसका पुष्पासन खाया जाता है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं सेब और नाशपाती में, ठीक है। आगे चलते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी, इसका जूसी हेयर क्या है, जूसी हेयर या रसदार रोम कहते हैं। जूसी हेयर का मतलब क्या होता है, रोम हो गया, रसदार रोम होता है, उसके रोम में जो है कि आपका जूस भरा होता है, इसीलिए उसे जूसी हेयर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलेगा, धान का और नारियल का, धान का और नारियल का भूर्ण कोष खाया जाता है। क्या होता है, भूर्ण कोष खाया जाता है धान और नारियल का। मैप के थ्रू बता दो ना, थोड़ा सा अच्छे से समझ। मैप के थ्रू, अच्छा कौन सा भाग है, खाने योग्य भाग है, मैप के थ्रू। हाँ नहीं, ये जो इमेज दिखाई है ना आपने, अच्छा इसमें
इसमें अब भ्रूण कोष आपको दिखाना होगा तो भ्रूण कोष के लिए फिर ऊपर चलना पड़ेगा आपको, ठीक ना। भ्रूण कोष के लिए फर्टिलाइजेशन चैप्टर में आपको घुसना पड़ेगा, तब आपको फिर भ्रूण कोष के बारे में पता चलेगा कि भ्रूण कोष होता क्या है। देखिए भ्रूण कोष क्या होता है, आपको यहाँ पे जो है कि आपको समझा देते हैं। इसके अंदर जो है कि आपको क्या होता है, 2 गो जो है कि आपका आता है परागकण आता है, 2 गो। और इसके अंदर जो होता है आपको क्या रहता है, ये आपको रहता है कितना, 3 गो आपको अंडाशय रहता है। तो एक परागकण से जो है कि आपका एक अंडाशय जो है कि आपका पेयर बना लेता है, पेयर बना लेता है, ये जो है कि आपका फल का निर्माण कर लेता है। और इधर जो 3 बचा, ये 3 जो आपको निर्माण करता है भ्रूण कोष का निर्माण करता है। और यही भ्रूण कोष जो है कि आपको किसको बढ़ोतरी में सहायता प्रदान करता है, तो यही भ्रूण कोष जो है कि आपको बढ़ोतरी किसका, फल के बढ़ोतरी में, फल के विकास में आपको सहायता प्रदान करता है। कभी कभी फल का विकास न करके खुद का विकास करने लगता है, ठीक ना। खुद का विकास करने के माध्यम से खुद विकसित हो जाता है और यही खाने योग्य भाग हो जाता है, जिसका हम आपको क्या बताएं अभी, बताएं भ्रूण कोष किसका किसका, धान और नारियल का, है ना। धान और नारियल का जो है कि आपको भ्रूण कोष जो है कि आपको खाया जाता है, ठीक, खाया जाता है। और लिखिएगा आगे, और लिखिएगा आम और तरबूजा का मध्य फल भित्ति, आम और तरबूजा का मध्य फल भित्ति, क्या कि छिलका हटाएंगे तो उसके बाद मध्य वाला फल ना खाएंगे, यहाँ तरबूजा का भी छिलका हटाएंगे तो मध्य वाला ही खाएंगे ना, तो इसलिए मध्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है। अनारस और कटहल का पुष्पासन खाया जाता है, अनारस और कटहल का पुष्पासन जो है कि आपको खाया जाता है। अब फूल गोभी का पुष्प क्रम खाया जाता है, फूल गोभी का पुष्प क्रम है। सर बनाना का कौन सा भाग खाएंगे सर? सर अनारस किसको बोलते हैं? अनारस नहीं पता है, अनारस भी दिखाना पड़ेगा। सर हमारे इधर का थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा समझ ये देखिए, इसको देखें, इस फल को देखें, पाइनएप्पल। अच्छा पाइनएप्पल, हाँ सर। आम वाला क्या बताए सर? आम का, आम और तरबूजा का मध्य फल भित्ति, आम तरबूजा का मध्य फल भित्ति। ये सब लगता है यादें करने पड़ेगा सर। हाँ यादें करना पड़ेगा। पाइनएप्पल का बताया ना, पाइनएप्पल अनारस का पुष्प क्रम खाया जाता है, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम। सर लीची का क्या मध्य फल भित्ति, लीची का एरिल है, लीची का एरिल। सर जो बनाना होता है उसमें बीज होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ बीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं बीज। देखते होंगे बनाना के अंदर में आपका काला काला डॉटेड डॉटेड, उसको जब खाइएगा ना, आधा जब खा लीजिएगा तो उसके अंदर डॉटेड डॉटेड आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखेगा, वही आपके उसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, बीज होते हैं, ठीक है। अब आइए जरा बीज पे आते हैं, फल तो हो गया कंप्लीट, आइए जरा बीज पे चर्चा कर लेते हैं। बीज, हेडिंग मार लीजिएगा बीज, सीड। आइए सीड पे चर्चा करते हैं, सीड क्या होता है जरा देखिएगा, सीड के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिएगा सीड या बीज, यहाँ पे होगा ना फल, फोटो लगाया होगा, कहाँ लगाया है फोटो, ये आपका बीज है, ठीक है। ये क्या है, ये बीज है। आइए बीज के बारे में जरा बताते हैं। लिखिएगा बीज, बीज के बारे में लिखिएगा, पौधा के अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है ना, क्या कि बीज नहीं होगा तो फिर अगले पीढ़ी पे जो है कि आपको पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए बीज का होना आवश्यक है। पौधा के अगली पीढ़ी को जाने के लिए बीज का होना आवश्यक है। और बीज का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, बीजांड में होता है। कहाँ होता है, बीजांड में जो है कि आपका बीज का निर्माण होता है। एक बार फिर से सर, पौधा का, पौधे के अगले पीढ़ी तक जाने के लिए बीज का होना आवश्यक है ना। निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण बीजांड में होता है। बीजांड यानी ओवरी सर, बीजांड मतलब ये ओवरी के अंदर जो है कि आपको पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है बीजांड। देखिए बीजांड का फोटो लगाए होंगे तभी ना दिखाएंगे आपको। पौधा का अगले पीढ़ी तक जाने के लिए बीज का, पता चलेगा। इसमें तो फोटो नहीं लगाया, रुकिए बीजांड का फोटो निकालना पड़ेगा। ये बीजांड दिखाते हैं आपको, एक मिनट दिखा रहे हैं बीजांड दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, फोटो दिखा देते हैं। ग्रुप देखिएगा, ग्रुप में हम आपको भेजते हैं। जी जी सर।
देखिएगा, ग्रुप चेक कीजिएगा, जा रहा है फोटो, ठीक ना। बीज का अंदर वाला जो भाग होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बीजांड कहते हैं। बीज का एकदम अंदर वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं बीजांड कहते हैं। और यही बीजांड से जो है कि आपका अंकुरन का भी प्रोसेस जो है कि आपको शुरू होता है ना। यही बीजांड से जो है कि आपका अंकुरन का भी प्रोसेस जो है कि आपका शुरू होता है, ठीक ना। देखिए बीजांड का फोटो भेज दिए ग्रुप में, बीजांड का फोटो ग्रुप में डाला जा चुका है, देख लीजिएगा। देख लिए सर? हाँ जी सर। सर ये ओवरी में ही होता है सर? सर ये मतलब ओवरी का पार्ट ही है? अच्छा, तो ओवरी का पार्ट कैसे नहीं होगा, अब जरा देखिएगा, ओवरी का पार्ट कैसे नहीं होगा। फल के अंदर बीज का निर्माण हुआ है ना। फल के अंदर ही बीज का निर्माण हुआ है ना। अब फल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो फल का निर्माण हुआ है ओवरी में। तो इनडायरेक्टली रूप से किसका हुआ, तो इनडायरेक्टली रूप से जो है कि आपका ओवरी का हुआ, है ना। क्योंकि फल बनेगा तभी ना बीज बनेगा। कि बीज पहले ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगा, जब तक फल नहीं बनेगा तब तक बीज कैसे बनेगा। अब फल के अंदर में न है बीजांड। अब फल का निर्माण ओवरी में ही हुआ है। फल का निर्माण कहाँ हुआ, फल का निर्माण ओवरी में हुआ है, ठीक है। सर ये जो फल के अंदर है ना ये बीज? हाँ, फल के अंदर ये आपका बीज होता है, फल के अंदर होता है। बताए तो कि फल का काम बस हम लोग अपने खाने योग्य ले लेते हैं, लेकिन फल का जो मुख्य काम होता है बीजों का संरक्षण करना, इसका मुख्य काम होता है। क्या होता है, बीजों का संरक्षण करना, इसका जो है कि मुख्य काम जो है कि आपको रहता है फल का, ठीक ना, बीजों का संरक्षण करना। अब जरा आइए, अब जरा और बातों को समझाते हैं और जरा बात करते हैं। अच्छा, तो अभी जस्ट बताया फल का जो है आपको बीज की रक्षा कौन करता है, बीज का रक्षा। अब बताइए बीज का रक्षा कौन करता है। बीजांड से तो बीज का निर्माण होता है, बीज का रक्षा फल करता है। अभी जस्ट बताया ना कि फल का काम ही आपका बीज का जो है कि आपको रक्षा करना। तो बीज का फिर बीज का रक्षा कौन करता है, तो बीज का रक्षा फल करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, फल करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बीज के अंदर जो है आप देखिएगा, बीज के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र जो है कि आपको दिखाई देगा। इस वाले में तो नहीं दिखेगा। चना का आप लोग देखे होंगे, चना का फोटो ऊपर में लगा हुआ है चना, ये देख रहा है चना। इस चना के ऊपर में यहाँ पे टेल भाग पे देखिएगा, ऊपर वाले भाग पे हल्का सा एक आपको छिद्र नुमा आकृति जो है कि आपको दिखाई देगी, लेकिन पूरा तरीका से आपको दिखाई नहीं देगी छिद्र, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर जो है कि आपको छिद्र है, ठीक ना। इसके अंदर जो है कि क्या लगेगा आपको, इसके अंदर जो है कि आपका छिद्र है, ठीक ना। तो ये छिद्र जो होता है यही जो है कि आपका मुख्य रूप से काम करता है। अब आइए जरा सा और बताते हैं आपको बातों। ये जो आप बीज देख रहे हैं, इस बीज के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं टेस्ला क्या कहते हैं, बाहरी भाग को। इस बीज के बाहरी भाग को हम क्या बाहरी भाग को बीजन कहते हैं कि इम्ब्रो इम्ब्रो जो है कि आपको यहाँ से इम्ब्रो मतलब कि जहां से आपको जन्म ले रहा है पौधा का, जहां से आपको जन्म ले रहा है, अंकुरन हो रहा है, उसको इम्ब्रो कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। अब बीज के आंतरिक भाग को, अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को कहते हैं टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, टिग्मा कहते हैं, ठीक है। बाहरी भाग को टेस्ला और आंतरिक भाग को हम लोग टिग्मा कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल आप जरा बताइएगा। आप जो अनार खाते हैं, वो अनार का कौन सा भाग खाते हैं, टेस्ला खाते हैं या टिग्मा खाते हैं। टेस्ला खाते हैं। क्या खाते हैं, टेस्ला खाते हैं। और जो आप चबाकर थूक मार के उसको बाहर निकाल देते हैं बीज नुमा आकृति को, वो कौन सा भाग हो गया, वो टिग्मा हो गया। अब जरा और सुनिएगा, जो आप सत्तू पीते होंगे, सत्तू वो जो होता है वो चना पे पहले आते हैं, चना पे आपको आते हैं, तब आपको सत्तू पे जाएंगे। ये चना का जो बाहरी आकृति जो आपको भूरा रंग का आपको जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, इसको हम लोग टेस्ला कहेंगे कि टिग्मा कहेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, टेस्ला, सॉरी। अरे बाहरी भाग है ना, तो बाहरी भाग को टेस्ला ही कहेंगे, ठीक ना। बाहरी भाग को जो है कि आपको टेस्ला ही कहने वाले। हाँ, अंदर भाग को जब इसको बनाकर, इसको छिलका को हटाकर जब इस चना का दाल को बना दिया जाएगा, दाल बना दिया जाएगा, उस दाल को क्या कहेंगे, उसको हम लोग टिग्मा कहेंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि टेस्ला और टिग्मा दोनों का मिश्रण क्या हो सकता है आपके नजर में, क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बेहतरीन, सत्तू होता है, दोनों का मिश्रण होता है। टेस्ला और टिग्मा दोनों का मिश्रण जो है कि आपको सत्तू होता है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि केवल टिग्मा का एग्जाम्पल आपको बताना है, तब क्या हो जाएगा, दाल।
दाल हो जाए। अच्छा बेसन में दाल बोल सकते हैं। दाल दाल बोलिए। जब तीसरी उसको जब सत्तू पीस दिए तो इसका बेसन पीस दीजिए, और क्या होगा, बेसन इसका पीस दीजिए। हाँ बेसन पीस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है कि आपको क्या हो जाएगा, बेसन जो है कि आपको हो जाएगा, टिगमा का भाग जो है कि आपको बेसन हो जाएगा। आइएगा, हम आपको बता रहे थे इसके अंदर आपको एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ये आपको छिद्र आपको दिखाई नहीं देगा छिद्र, लेकिन पाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि छिद्र नहीं पाया जाएगा तो चना को आप रखते हैं और 3-4 घंटे बाद वही चना को देखने जाते हैं तो फूला हुआ आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कर लिया है? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, फूल के उस पानी को जो है कि आपके अंदर समाहित कर लिया है, बीज के अंदर जो है कि आपको समाहित कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको छिद्र होगा तभी ना ये पानी को समाहित किया। सोचने वाली बात है, सोचिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कि आपको बीज में अंदर छिद्र होगा तभी ना पानी को समाहित किया है। तो इस छिद्र को हम लोग माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं छिद्र को? MICRO, माइक्रो, PILE, पाइल के नाम से जानते हैं। ये बीज के अंदर छिद्र होता है, उसको हम लोग माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। और इसमें इसी के अंदर से माइक्रोपाइल के होते हुए नमी पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है कि बीज जो है कि आपका फूल जाता है। कभी देखते होंगे पानी में रखते होंगे रात को, सुबह फूला हुआ आपको दिखाई देता होगा। इस माइक्रोपाइल के कारण जो है कि आपको फूला हुआ दिखाई देता होगा। सही है, फूला हुआ दिखाई जो है कि आपको देता होगा, माइक्रोपाइल के कारण ही आपको दिखाई देता होगा। जी सर। अब ये फूल चुका है, अब इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अंकुरन की तरफ चलते हैं। इसका अंकुरन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अंकुरन करवाते हैं। जरा फूले हुए चीजों का अंकुरन करवाते हैं। जरा आइए अंकुरन पे इसका चलते हैं। अंकुरन का फोटो लगा है क्या? नहीं लगा है अंकुरन का फोटो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अंकुरन तो सबको देखे होंगे। अंकुरन करने के लिए जो है कि आप जरा लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कुछ बातों को। अंकुरन के लिए बीज का अंकुरन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजों का अंकुरन बहुत बार पोस्ट क्वेश्चन पूछा है। बीजों का प्रकाश का जरूरत नहीं होता इसमें सर, अंकुरन अभी देखते हैं किसका किसका जरूरत होता है, किसका किसका जरूरत नहीं होता है ना। अब देखिए इसका लिस्ट बनाते हैं जरा सा। एक साइड लिखते हैं जरूरी है, एक साइड लिखते हैं जरूरी नहीं है, ठीक ना। जरूरत नहीं, पहले देख लेते हैं जरूरी है वाला लिस्ट क्या है, ठीक ना। पहले देख लेते हैं जरूरी है का लिस्ट क्या है। अच्छा जरा आप बताइए कि बीज के अंकुरन में मिट्टी का होना जरूरी है कि नहीं? नहीं। अच्छा मिट्टी का होना जरूरी नहीं है, तो जल का होना जरूरी है कि नहीं? चलिए तो पहला जो है कि आपको जल, पहला तो हम तो अभी ये बताएं कि जब तक ये फूलेगा नहीं तब तक ये जन्मेगा कैसे। तो इसलिए पहले फूलने के लिए किसका जरूरत है? जल का जो है कि आपको जरूरत होने वाला है। पानी मतलब कि वही पानी लिख दीजिए, पानी है ना, पानी का जरूरत है। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा जो जरूरी चीज होता है इसके अंकुरन के लिए, है ना, अंकुरन के लिए दूसरा जरूरी चीज होता है नमी होता है। क्या होता है? नमी और आर्द्रता। ये दोनों जब तक मिला रहेगा तभी जाकर अंकुरन होगा। देखिएगा भिगा के हम लोग जब निकालते हैं उसके बाद एक सूखा कपड़ा में जो है कि आपको क्या करते हैं, तो छान के रखते हैं और उसको जो है कि आपको बांध कर कहीं जो है कि आपको लटका देते हैं। क्या करते हैं? कहीं लटका देते हैं। तो ये दोनों की जो है कि आपको होना जरूरी है, मतलब कि आपको नमी का और आपका क्या, नमी और आर्द्रता का होना जरूरी है। नमी और आर्द्रता का होना जरूरी है। आर्द्रता, अब देखिएगा आर्द्रता की बात करेंगे। ये आर्द्रता जो है कि आपको रूम टेम्परेचर पर रखिएगा तभी फूलेगा। कभी आप लोग देखे होंगे, कभी आप लोग जो है कि किए भी होंगे, बहुत सारे लोग कि फुला दिए चना को, फुला के निकाल भी लिए प्लेट में और उसको ले जाके फ्रिज में घुसा दिए। फ्रिज में घुसाने के बाद 3 दिन बाद भी निकालिएगा ना तो फ्रिज में उसका अंकुरन नहीं होता है। फ्रिज में उसका अंकुरन नहीं होता है। काहे कि यहाँ पे आर्द्रता की जरूरत होती है, आर्द्रता उसको मिल नहीं पाता है, जितनी आर्द्रता की उसकी जरूरत होती है उतना मिल नहीं पाता है, इसलिए इसका अंकुरन नहीं होता है। फूलने के बावजूद भी इसका अंकुरन नहीं होता है। काहे के लिए? तो अंकुरन के लिए आर्द्रता और नमी का होना जो है कि एकदम जरूरी है। क्या है? जरूरी है, इसलिए इसको जरूरत में रखे हैं, ठीक ना। तीसरा वायु का संपर्क। वायु जब तक इसमें संपर्क में आएगा
तभी जाकर ये अंकुरित होगा, अन्यथा ये अंकुरित नहीं होगा। मतलब कि तीसरा जो हो जाएगा आपका वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु जो है कि आपका तीसरा होने वाला है, एयर जो है कि आपको होने वाला है। और चौथा की बात करेंगे, चौथा आपका टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परेचर मतलब कि तापमान चाहिए, तापमान। अभी तापमान वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि तापमान फ्रिज में रख दीजिएगा तो फिर उसको टेम्परेचर आपको लो वाला मिलेगा, तो वो अंकुरन नहीं हो पाएगा, है ना। और पांचवा की बात करेंगे। पांचवा जो आपको चाहिए, पांचवा चाहिए एक हार्मोन चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन नामक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नामक हार्मोन जो होता है इसको उत्तेजित करता है। किसके लिए? ये फूलने के लिए, अंकुरित करने के लिए इसको उत्तेजित करता है जिब्रेलिन नामक हार्मोन। तो ये 5 चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? जरा लिस्ट को देखिए, बताइए जरा, एक बार बोलिए। जल, नमी, आर्द्रता, वायु, तापमान और चलिए, जल पानी हो गया, आर्द्रता या नमी हो गया, है ना, वायु हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका जिब्रेलिन नामक हार्मोन जो है कि आपको इसको फूलने के लिए जो है कि अंकुरन होने के लिए आवश्यकता है। अब क्या जरूरी नहीं है उसका भी लिस्ट जरा वो बना लेते हैं, क्या जरूरत नहीं। अगर ये चीज नहीं भी मिलेगा ना, बहुत सारे लोग लगा देते हैं कि इसकी होना जरूरत है। पहला लिखते हैं, पहला है मृदा। मृदा मतलब कि मिट्टी। हाँ बोलिए ना सर। मेरा प्रश्न है कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो पौधा स्वयं बनाता है या फिर उसको बाहर से मतलब दिया जाता है? नहीं 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 नहीं, ये अंदर में जब जैसे ही अंकुरन होने का प्रोसेस चालू होता है ना, तो इसमें जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि बनना शुरू हो जाता है। और यही जो है कि आपको हार्मोन इसके बीज के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसका बीज जो है कि आपको अंकुरित बहुत तेजी से जो है कि आपको होता है ना। हार्मोन जो है कि आपको इसके अंदर जो है कि आपको निकलता है ना, इसके अंदर से। आगे चलते हैं। पहला हो गया मिट्टी या आपको माटी या मृदा, जो भी बोलिए, है ना। दूसरा हो गया पोषक तत्व, जैसे खाद, पोषक तत्व। खाद, ये इसकी जरूरत नहीं होती है, पोषक तत्व और खाद की जरूरत नहीं होती है। देखिएगा जब पौधा का विकास का बात आएगा ना, तब वहां पे इसका जरूरत हो जाएगा, किसका? पोषक तत्व या खाद का। तब जो है कि आपको जरूरत हो जाएगा। तब देखते हैं जब पौधा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तब उसमें खाद वगैरह जो है कि हम लोग पटाना शुरू कर देते हैं। इसलिए खाद की, अंकुरन में खाद की कोई जरूरत जो है कि आपको नहीं है। और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। बहुत बार प्रश्न पूछा है। ये 3 चीज की जरूरत जो है कि आपको नहीं है। सूर्य का प्रकाश की जरूरत नहीं है, मृदा का जरूरत नहीं है, और पोषक खाद्य या खाद्य पदार्थ का जो है कि आपको जरूरत इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो है कि आपको जरूरी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। इससे जो है कि आपका अंकुरन या बीज से अंकुरित प्रश्न जो है कि जब पूछता है, तो यही से आपका प्रश्न पूछेगा, किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। बस इतना ही जो है कि आपको प्रश्न करेगा। आज हम लोग पूरा कहां से, तो आज हम लोग पूरा खत्म कर लिए तना, क्या जड़ से लेके आपको बीज तक आज आपको पूरा पढ़ाकर जो है कि आपका शुरुआत किए। बीज से शुरू किए होंगे, याद कीजिएगा, जो पुराने होंगे उनको पता होगा। बीज से शुरू करके आज हम लोग बीज पे ले आके लास्ट कर दिए हैं। बीज पे ले आके जो है कि आपको लास्ट किए हैं। प्रांकुर से स्टार्ट किए थे, है ना। प्रांकुर के बारे में बताए थे, क्या है प्रांकुर, नहीं होता है ना। अंदर की भाग जो जाता है उसको हम लोग जियो कहते हैं। जो बाहर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ हम आपको बताए थे, है ना। जड़ से आपको स्टार्ट किए थे, जड़, तना, तना के बाद जो है कि आपका बना पत्ती, पत्ती के बाद फिर बना फूल, फूल के बाद तब फिर फल, फल के बाद तब फिर बीज, अब बीज के बाद अंकुरन कर दिए हैं। आज यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कल जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पौधा के लिए पोषण या न्यूट्रिशन, है ना। पौधा के लिए पोषण या न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या किसमें से पढ़ाए? इसमें जो है कि पूरा हम आपको बोटनी, पूरा जूलॉजी आपका समाप्त कर दिए हैं। उसका वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। बोटनी आप बहुत जल्द शुरुआत करने वाले, 10 क्लास ये आपको बचा हुआ है। 10 क्लास के बाद जो है कि आपको फिर से आपका बोटनी शुरुआत होने वाला है ग्रुप में। यही आपका समय रहेगा, 8 से 9 में जो है कि आपको रहने वाला है। बोलिए, आज कुछ नया नहीं हुआ है। आज जो भी आपका हुआ था सब पुराना ही हुआ था। बस इसमें एक अंकुरन जो हुआ है आपका एक नया हुआ है। बाकी आपके द्वारा पढ़ा हुआ है सब कुछ, है ना। पहले से आप सब कुछ पढ़े हुए हैं हमारे साथ। बोलिए। क्लास का टाइम 8 बजे से है। हाँ, ये क्लास का टाइमिंग जो है 8 बजे से जो है कि आपको, हाँ बोलिए ना, बोलिए क्या कहते हैं।